राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों, जिला न्यायालयों एवं परिवार न्यायालयों में समूह गौ के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के रिक्त 57 पदों तथा आशु लिपिक के रिक्त 82 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा विज्ञापन जारी किए गए हैं। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज दिनांक 25 जनवरी 2024 है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि होगी वो 25 जनवरी 2024 से अभ्यर्थी कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2024 होगी। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2024 होगी तथा लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि 17 मार्च 2024 होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त 54 पदों तथा आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक के रिक्त 80 पदों एवं कुटुंब न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त 3 पद तथा आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक के रिक्त 2 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी एजेंसी की वेबसाइट पर दिनांक 22 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्तंभ में वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। चयन उपरांत उन्हें विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी की मेरिट व संबंधित जनपद में रिक्त के अध्याधीन नियुक्त किया जाएगा। उक्त विकल्प अपरिवर्तनीय होगा। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त वर्णित तिथि अनुमानित है तथा परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से एजेंसी की वेबसाइट तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। एजेंसी द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। दोस्तों के साथ उत्तराखंड के रुद्रपुर गए जहानाबाद नगर के पालिकाध्यक्ष के पुत्र शिवा गुप्ता सहित 2 युवकों की उत्तराखंड के किच्छा में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि तीसरा दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। मरने वालों में एक युवक बरेली के नवाबगंज क्षेत्र का है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जहानाबाद की पालिकाध्यक्ष ममता गुप्ता के 25 वर्षीय बड़े बेटे शिवा गुप्ता नवाबगंज क्षेत्र के आसिफ सहित अपने 2 दोस्तों के साथ बीती शाम उत्तराखंड के रुद्रपुर गए थे। मंगलवार देर रात उत्तराखंड से लौटते समय किच्छा के आगे पुलभट्टा पुलिस चौकी के नजदीक अज्ञात वाहन से उनकी फॉर्च्यूनर कार की टक्कर हो गई। दुर्घटना के दौरान उनकी फॉर्च्यूनर कार के परखच्चे उड़ गए। फलस्वरूप शिवा और आसिफ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा दोस्त घायल हो गया। टक्कर मारने वाली गाड़ी के बारे में पता नहीं चल सका है। पालिकाध्यक्ष के पुत्र की मौत जानकारी मिलने पर कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्ण रूप से बाजार बंद हो गया। राज्य उत्तराखंड में 26 जनवरी को UCC समिति का कार्यकाल खत्म होने वाला था। ऐसे में सरकार ने 15 दिन इसका कार्यकाल बढ़ाया है। आज स्वयं मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जल्द ही समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद विधानसभा सत्र में इसको पास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई 5 सदस्यों की कमेटी ने ड्राफ्ट पूर्ण कर लिया है। ड्राफ्ट मिलते ही जल्दी विधानसभा का सत्र बुलाकर विधानसभा में समान नागरिक संहिता का कानून पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय की भावना के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के विकास, कल्याण और उन्नति हेतु संकल्पबद्ध है। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति का अनुसरण कर राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। जनसेवा से संबंधित अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सहयोग से इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।
डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए लगभग 4 करोड़ के करारों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्यवाही गतिमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति का सम्मान भी हमारे लिए सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का प्राविधान किया है। राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य की 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।